नमस्कार दोस्तों। चलिए देखते हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया है यूपीपीएससी द्वारा लाया गया है, इसका छात्र विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या उनका विरोध जायज़ है कि नहीं, उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। जैसे रमेश अगर सब फर्स्ट शिफ्ट में पेपर देता है और वो 150 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता है, सही 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 सही, और सुरेश जो है एक सेकेंड शिफ्ट में पेपर देता है, वो भी 150 में 90 क्वेश्चन सही सही कर पाता है। अब जब दोनों पेपरों का अदला बदली करते हैं, देखेंगे कि रमेश जो है वो सेकेंड शिफ्ट में भी 150 में 90 क्वेश्चन कर पाया और सुरेश फर्स्ट शिफ्ट में 150 में 90 क्वेश्चन कर पाया। तो अब होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि कट ऑफ के बाद जो भी कट ऑफ लगे, कट ऑफ के बाद या तो सेलेक्ट होने चाहिए, या तो कट ऑफ में नहीं आ रहे हैं तो नॉट सेलेक्ट होने चाहिए। यही होना चाहिए ना भाई। देखो लेवल दोनों का सेम निकला। हाँ भाई, दोनों तेज थे पढ़ने में या दोनों कमजोर थे, लेकिन लेवल जो था दोनों का सेम निकला। फर्स्ट शिफ्ट में अटेम्प्ट करने के बाद ये इतना ही नंबर पा रहे थे और सेकंड शिफ्ट में अटेम्प्ट करने के बाद एक दूसरे का पेपर वो वही नंबर पा रहे थे। तो भाई या तो सेलेक्ट हो जाते या तो नॉट सेलेक्ट हो जाते कट ऑफ निकलने के बाद। लेकिन अब यहाँ देखेंगे कि कैसे एक सेलेक्ट हो जाता है और कैसे एक सेलेक्ट नहीं हो पाता है। अब चलिए देखते हैं। जैसे 1000 फर्स्ट शिफ्ट के 1000 बच्चों का एवरेज निकाला गया, तो देखा गया कि जो टॉपर थे उनका निकाला गया टॉपर। तो जो निकल के आया कि भैया यहाँ पे 100 क्वेश्चन पर स्टूडेंट सॉल्व कर ले रहा है। भाई ये फर्स्ट शिफ्ट का था। फिर सेकंड शिफ्ट में 1000 कैंडिडेट पे एवरेज निकाला गया टॉपर। तो यहाँ देखा गया कि भाई 90 क्वेश्चन ही पर स्टूडेंट सॉल्व कर पा रहा है, एक एवरेज लिया गया। तो भाई अब यहाँ पे ये 100 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, यहाँ 90 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो मतलब कि भाई सेकेंड शिफ्ट का पेपर जो है वो टफ है अकॉर्डिंग टू आयोग। अब भाई अगर इनका टफ है तो इनको कुछ नंबर मिलना चाहिए। अब भाई नंबर मिलेगा तभी तो इक्वलिटी आएगी। हाँ? अब इनको क्या भाई, इनको 100 क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, ये 90 क्वेश्चन है। अगर इनको 10 क्वेश्चन दे दिया जाए तो भाई ये भी 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। एकदम सही है भाई। अब देख लीजिए, अब इनका हो गया 90 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बढ़ गया, ये भी पहुंच गए 100 क्वेश्चन पे। अब बताइए, अब रमेश जो है वो भाई 90 क्वेश्चन पहले था, इनका पेपर इजी मान लिया गया, इजी। तो ये 90 पे ही रह गए। सुरेश का पेपर टफ माना गया और ये 90 से कहाँ पहुंच गए 100, और इनका सिलेक्शन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि कट ऑफ गई 95 क्वेश्चन। अब ऐसे न जाने कितने लोग रहेंगे जो एक ही, क्या कहते हैं कि सामान्य स्तर के रहेंगे, लेकिन कोई सेलेक्ट हो जाएगा कोई नहीं सेलेक्ट होगा। तो भाई आयोग को चाहिए कि पेपर को एक शिफ्ट में कराए, और पहले भी आयोग ऐसा करा चुकी है, 5-5 6-6 लाख बच्चों का आयोग एक शिफ्ट में करा चुकी है। तो अभी भी इन्हें दिक्कत नहीं होना चाहिए, और ये छात्रों की मांग जो है पूरी तरह जायज है, और इनको मानना चाहिए कि भाई बच्चों का ये इसमें नुकसान होगा। हम कह रहे हैं कि 10 बच्चों का ही अहित होगा या एक बच्चों का अहित होगा। अहित अहित होता है वो चाहे 10 बच्चों का हो या एक बच्चों का हो। और भाई अब यहाँ पे ऐसे न जाने कितने बच्चे होंगे जो 90 नंबर लक बाई चांस पा गए होंगे। तो भाई उनको भी 10 नंबर घिलवा मिल गया, वो भी सेलेक्ट हो गए भाई। ले ये क्या बात हुई? हाँ, ठीक। तो इसको मतलब देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए आयोग को, और युवाओं की बात माननी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए।